नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज़ और मैं आपके साथ पल्लव घोष। दोस्तों, एक वक्त था जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाकर अपने तकलीफ या अपनी प्रॉब्लम या अपने हरासमेंट को शेयर करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्सों के साथ डिपार्टमेंट्स में जाकर अपनी तकलीफ को बताना, इस बात से ही लोगों को बुखार चढ़ती थी। कतराते थे लोग कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपनी तकलीफ बताने का मतलब है आगे और हरासमेंट फेस करना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में जाने का मतलब था महीनों धक्के खाना। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और दिल्ली सरकार राइट टू सर्विस बिल लेकर आने वाली है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो साझा किया था आपके साथ, जिसमें एक सरकारी अस्पताल में जन औषधि के काउंटर में वहाँ के स्टाफ ने मरीज के साथ बदतमीजी की थी, दवाई देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त फ्लोर मॉपिंग हो रही थी, फ्लोर की सफाई हो रही थी। और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो साझा किया था और उन्होंने उसमें साफ कह दिया था कि इस तरह की नेग्लिजेंस, इस तरह की जो बदतमीजी है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह के बर्ताव के लिए जो लाइसेंस है वो तो कैंसिल होगा ही, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठेगी। यानी इसका जो मतलब संक्षेप में कहें तो इस तरह की जो बदतमीजी गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती है वो अब नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हम जहां राइट टू सर्विस बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की तकलीफ को और आसान करने के लिए, लोगों को ताकि हरासमेंट ना हो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो हमारा जो काम है वो और भी मतलब बेहतर होने की जगह पे वो और ख़राब होगा। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये राइट टू सर्विस बिल अगर आ जाती है, जो कि आने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि जो नागरिक है, जो सिटीजन ऑफ दिल्ली है, वो और सक्षम होंगे अपनी तकलीफ को लेकर, अपने जो हरासमेंट को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, कंप्लेंट्स को लेकर। जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में हम जाते हैं, वहाँ कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ जो रवैया हमें देखने को मिलता है, एक मतलब ढीली ढाली सी रवैया, या आप कल आइए, परसों आइए, आज जो साहब हैं वो छुट्टी पर हैं, या आज जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो लेट आएंगे। इन सब चीज़ों से निजात दिलवाने के लिए ये राइट टू सर्विस बिल लाने जा रही है दिल्ली सरकार। यानी अब ये जो कल आएंगे, परसों आएंगे, या छुट्टी पर हैं, या खाना खाने गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं, इन सब चीज़ों की अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। राइट टू सर्विस बिल का अर्थ है आपको गवर्नमेंट से जो सर्विस मिलनी है, जो सर्विस आप डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो आपको अब मिलेगी। आप एक आवेदन जब करते हैं, अब आपको एक यूनिक नंबर आपको इशू किया जाएगा। वो नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम डॉकेट नंबर कहते हैं, एक डॉकेट नंबर की तरह आपको ये नंबर इशू किया जाएगा, और ये नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी कंप्लेन की। अब अगर कोई अफसर या कोई स्टाफ इसको लेके इस तरह से कुताही बरतते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, फाइल देखने का वक्त नहीं है, छुट्टी पर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली, या आपका जो कंप्लेन है, ये ऑटोमेटिकली हायर ऑफिसर के पास चला जाएगा और वहाँ एक्शन लिया जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि जिन अफसरों के वजह से आपको हरासमेंट हो रही है,
या जिस डिपार्टमेंट के वजह से आपको हरासमेंट हो रही है, अब वो जवाबदेही होंगे। यानी अब 250 से लेकर 5000 तक डेली, हर रोज का जुर्माना उस अफसर पर या उस डिपार्टमेंट पर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लगेगा। और हर सूरत में ये कोशिश किया जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई ना कोई एड्रेस करे और उसको इमीडिएटली उसका निपटारा करे। तो राइट टू सर्विस बिल जो है, ये एक बार आ जाए तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि आपका जो कंप्लेन है, आपकी जो आपका आप जिस चीज़ को लेकर आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं, अपने डिपार्टमेंट में गए हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी, PWD हो, यानी कोई भी अगर इस तरीके का कोई इशू लेकर आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं, अथॉरिटीज़ को आपने अपना कंप्लेन दिया है, तो अब ये कल, परसों या एक हफ्ते बाद ये चीज़ अब नहीं होने वाली है। यही वजह है ये राइट टू सर्विस बिल दिल्ली गवर्नमेंट इसको लाना चाह रही है, दिल्ली में लागू करने की कोशिश कर रही है। और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि राइट टू सर्विस बिल एक बार आ जाए तो इन सब चीज़ों से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने खुद कहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हर हरासमेंट या हर तरीके का जो कंप्लेंट्स है वो हायर ऑफिशियल तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब यूनिक नंबर जारी होगा और वो यूनिक नंबर आपके केस की आइडेंटिफिकेशन होगी। एक बात और कह के ख़त्म करना चाहूँगा, रेखा गुप्ता ने उस दिन उस वीडियो में साझा कर दिया था कि अब जो सिटीजन ऑफ दिल्ली या दिल्ली नागरिकों के प्रति दिल्ली सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो और मजबूत होगी और ठोस होगी। यानी जिसको अंग्रेजी में क्रक्स कहते हैं, वो ये है कि राइट टू सर्विस बिल will ensure that you get your deserved deserved rights. So whenever you go to a government office or a department, your complaint is heard, and whoever shows negligence or harasses you, he will have to face the music. देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज़ में, आपके साथ पल्लव घोष।